Welcome back to our YouTube channel Power Mechanic. Today we discuss about a very important topic related to thermic fluid heater. दोस्तों तो आज का वीडियो है वो थर्मिक फ्लूइड हीटर से रिलेटेड है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो थर्मिक फ्लूइड हीटर में जो थर्मिक ऑयल यूज़ होता है या थर्मिक फ्लूइड ऑयल यूज़ होता है वो उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके टॉप मैन्युफैक्चरर कौन हैं, और जो थर्मिक फ्लूइड हीटर है वो क्यों यूज़ किया जाता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे अपनी इंडस्ट्राइल टेक्सटाइल है, वार्निस है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, उसमें ये हीटर क्यों यूज़ किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ क्या है बॉयलर। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों इस हम वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एक गुड थर्मिक फ्लूइड ऑयल की, वो क्या है, वो सारी चीज़ें हम क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि दोस्तों आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों चलिए चलते हैं मेरे वाइट बोर्ड पर, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स मूव ऑन वाइट बोर्ड। दोस्तों जैसे कि हम अपने बोर्ड पर आ गए हैं, जैसे आप देख रहे हो कि टाइप ऑफ थर्मिक फ्लूइड ऑयल, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई जो हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर होते हैं उनमें कौन सा फ्लूइड होता है और वो किसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे जस्टिफिकेशन उसका किया जाता है। तो सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि आप भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का, तो दोस्तों आज मैं उनको वो बार बार मुझसे पूछ रहे सर ऑयल के बारे में बताइए, थर्मिक फ्लूइड ऑयल के बारे में बताइए। तो दोस्तों आज ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हो कि टाइप ऑफ थर्मिक फ्लूइड ऑयल कि भाई कितने प्रकार के थर्मिक फ्लूइड होते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर बात करना चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ द थर्मिक फ्लूइड कि भाई किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है थर्मिक फ्लूइड ऑयल का। कि सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि भाई हमें कितना टेम्परेचर हमें प्रोसेस को प्रोवाइड करना होता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हम क्या है थर्मिक फ्लूइड ऑयल का सिलेक्शन करते हैं। सपोज दैट जैसे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मिनरल ऑयल्स होते हैं वो 290 डिग्री सेल्सियस तक क्या है हीट एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस, क्योंकि हमें सेफ स्टैंडर्ड भी देखने पड़ते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि भाई जो हायर टेम्परेचर में हम क्या है मिनरल ऑयल यूज़ कर देंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वहाँ तक यूजेबल नहीं होती, क्योंकि इसको हायर टेम्परेचर पे इसको यदि हम चलाएंगे तो क्या है काफ़ी डिसएडवांटेजेस आएंगी, वो मैं आगे आपको जाके बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मैं आपको, क्योंकि जो थर्मिक फ्लूइड हीटर पे काम करते हैं वो ज़्यादा स्किल्ड पर्सन से वर्क नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है हमें भी उन जो वर्कर्स हैं उनको एक ऑप्टिमम लेवल तक उनको लेके जाना, ताकि वो थर्मिक फ्लूइड हीटर्स का क्या है सेफ ऑपरेशन कर सके, ताकि कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट हैपन ना हो, किसी की भी लाइफ ना जाए। हमारी यही प्रायोरिटी रहती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टाइप ऑफ थर्मिक फ्लूइड ऑयल, कितने प्रकार के थर्मिक फ्लूइड ऑयल होते हैं। सबसे पहले होता है मिनरल ऑयल और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। दोस्तों मैं आपको सिंपल सी भाषा में इसको बताना चाहूँगा कि मिनरल ऑयल क्या होते हैं। तो दोस्तों आप जो भी हम अपनी अर्थ से जो भी कर्ड ऑयल निकालते हैं, जो गाढ़ा ऑयल होता है, आप कभी ने देखा होगा कि इवन कई जगह पे क्या है आपने ट्रेन्स देखी होगी, उसमें सिलेंड्रिकल टाइप वैगन लगे होते हैं। तो क्या है उसमें क्या है वो कर्ड ऑयल होता है, ब्लैक तरीके का वो क्या है वो कर्ड ऑयल होता है, वो जो कि ग्राउंड से निकाला जाता है। तो दोस्तों क्या है मिनरल ऑयल में क्या है उसमें जब हम उसको रिफाइन करते हैं कर्ड ऑयल को, तो क्या है उसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जस्ट क्या है उसको एक ऑप्टिमल लेवल तक क्या है उसको रिफाइन कर देते हैं। जस्ट इसमें क्या है एडिटिव्स नहीं होते, तो क्या है इसलिए इसको मिनरल ऑयल क्या बोला जाता है। लेकिन सिंथेटिक ऑयल क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑयल होते हैं जो कि मैन मेड, कि जो कि आदमी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उसको क्या हम बोलेंगे सिंथेटिक ऑयल।
क्योंकि सिंथेटिक ऑयल क्या होता है, उसमें क्या है, काफ़ी तरीके के एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। इवन जो मेटेरियलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हीटर्स की, जैसे ट्यूब है, वो क्या है, उसको उन चीज़ों के बिहाफ में क्या है, उसमें कुछ एडिटिव्स मिला दिए जाते हैं, तो क्या है, उसको हम क्या है, सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं। ये सिंपल सी भाषा में देखे जाए तो क्या है, ये मैन मेड नहीं होता, ये नेचुरल होता है, जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाता है। जो सिंथेटिक होता है ये मैन मेड होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एडिटिव ऐड किए जाते हैं एज पर लुकिंग इनटू द प्रोसेस रिक्वायरमेंट और लुकिंग इनटू द टेम्परेचर, ब्लैक टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। तो दोस्तों क्या है, जो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे बॉयलर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हमने हीटर ही क्यों यूज़ किया। तो दोस्तों देखा जाए तो हीटर वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे इवन जैसे कि है अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, पेंट है, पेट्रोकेमिकल है, जो अपने वार्निश इंडस्ट्रीज़ है, क्या है, वहाँ पर मोस्टली ये थर्मोफ्यूल हीटर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो थर्मोफ्यूल हीटर है उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देख रहे होंगे कि स्टीम यदि हम बॉयलर इंस्टॉल करते हैं उसका क्या फ्यूल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है और इवन स्टीम जनरेशन कॉस्ट है। फाइनली क्या है, हीट एक्सचेंज करने के लिए क्या है, हमें क्या है, और जो स्टीम चाहिए होती है उसका फाइनली कॉस्ट क्या होगा, वो कहा है एज कम्पेयर टू दिस क्या है, काफ़ी ज़्यादा आता है। तो सो दैट क्या है, जो हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर होते हैं वहाँ पे क्या है, सिर्फ जो थर्मिक फ्लूइड को हम चार्ज कर देते हैं, ये क्लोज लूप में काम करता है। तो क्या है, इसमें क्या है, इसका डिग्रेडेशन है, क्या है, इसकी साइकिल जो इसकी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्या देखा जाए तो हमारा जो स्टीम जनरेशन कॉस्ट है वो क्या है, एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है। तो क्या है, ये काफ़ी ऑप्टिमम होते हैं। तो सो दैट मोस्टली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है इसी को प्रेफर करती है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि किन किन कंपनियों में जो हमारा थर्मिक फ्लूइड हीटर है वो लगे होते हैं, कितने प्रकार के जो हमारे थर्मिक फ्लूइड ऑयल होते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि भाई जो हमारे थर्मिक फ्लूइड हीटर के जो टॉप मैन्युफैक्चरर कौन से हैं। आपको पता होगा कि भाई जब हम थर्मिक फ्लूइड हीटर में कोई भी ऑयल चार्ज करते हैं तो क्या है, वो किसी न किसी कंपनी से लिंक्ड होता है। तो क्या है, इसमें सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ कि जो टॉप मैन्युफैक्चरर है, जो कि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ऑयल यूज़ करती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये है वैनल्यूब है, अल्ट्रोल है, थर्मोमैक्स, वॉलबिट है, एपीटेक है, कैस्ट्रोल है, सेल है, हाइपरथर्म एचपी है, वोल्वोलिन है, सिग्मा थर्म एफ है, कार्लो है। देखा जाए दोस्तों जो टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि आज के टाइम पे टॉप सेलिंग्स थर्मिक ऑयल की इंडस्ट्रीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कैस्ट्रोल है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं थर्मिक फ्लूइड ऑयल के। सेल है, सेल में मैंने यूज़ किया है अपनी इंडस्ट्री में, सेल S2 करके, जो कि मिनरल ऑयल की कैटेगरी में आता है। 290 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये टेम्परेचर रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है। और जो सेल का मैंने बता दिया, S2 हम यूज करते थे। लेकिन क्या है, जो हाइपरथर्म है, हाइपरथर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चरर है। लेकिन क्या है, जो हाइपरथर्म है वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं और एक ये है कि वोल्वोलिन, ये जो बॉटम 4 है, ये काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरर है ऑयल्स के। तो क्या है, ये जैसे सेल का S2 है, मिनरल ऑयल की कैटेगरी में आता है। तो ये नहीं कि सेल सिर्फ मिनरल ऑयल ही बनाता है, क्या है, वो सिंथेटिक ऑयल भी बनाता है। तो ये है कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग को हम देखते हुए क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइडेड करते हैं कि भाई हमें अपने प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के लिए मिनरल ऑयल चाहिए या फिर सिंथेटिक ऑयल चाहिए। तो दोस्तों जो हाइपरथर्म है HP है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसको एक एज ए एग्जाम्पल कंसिडर करके इसके टाइप ऑफ सोप बताऊंगा कि ये किस किस ग्रेडिंग में डील करता है। और दोस्तों कुछ इसमें से जैसे कि सिग्मा थर्म एफ है,
ये फूड ग्रेडिंग थर्मिक फ्लूइड ऑयल में आता है। देखा जाए तो एक इन द सेंस ऑफ यदि प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो दोस्तों जो मिनरल ऑयल होता है वो 85 टू 95 पर लीटर्स के हिसाब से आता है, लेकिन 210 लीटर का एक बैरल आता है। तो क्या है, यदि साइंथेटिक ऑयल की बात करें ये इनकी कॉस्ट थोड़ी हायर होती है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये नेचुरल होते हैं, साइंथेटिक होते हैं। तो दोस्तों क्या है, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इनकी कॉस्ट 125 से लेकर 145 पर लीटर के हिसाब से आपको मिलेगी यदि आप थर्मिक फ्लूइड ऑयल आप परचेज कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरथर्म एचपी की जो ग्रेडिंग है वो कौन कौन सी है। जैसे कि हमारी प्रोसेस रिक्वायरमेंट मान लेते हैं कि 290 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं क्या करूँगा, हाइपरथर्म 500 का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों जैसे कि यदि हमारी हायर रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या है, इसकी हायर ग्रेडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि हमें 500 है, यहाँ पे क्या है 600 आ गया, जैसे कि हाइपरथर्म 600, ये क्या है 320 डिग्री तक ये है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अभी जैसे कि यदि इससे हायर उस पर जाना है हमें टेम्परेचर पे, यदि हमारी हायर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है तो क्या है, हम हाइपरथर्म एस 325 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या है इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है यदि हम थर्मिक फ्लूइड ऑयल सिलेक्शन करते हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी। यदि हम कहीं पे जाएंगे तो उसका क्या है MSDS हम उसको रीड करना है कि क्या हमारी प्रोसेस के लिए क्या ये रिलायबल है या नहीं है। तो क्या है, क्योंकि देखो कई प्लांट्स में क्या होता है कि भाई उनकी जो थर्मिक फ्लूइड हीटर है वो काफ़ी पुराना हो चुका होता है, लेकिन वो क्या करेगा कि भाई जो एक मिनरल ऑयल उसको दैट कि उसकी हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है और क्या मिनरल ऑयल का उसने यूज कर लिया, तो क्या है उसको हायर टेम्परेचर पर लेके जाएगा, तो क्या है वो उसकी ट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू द ओवर हीटिंग, इवन क्या है इंटरनल स्केलिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है प्रॉपर्टीज़ हमें भी डिफाइन करनी पड़ती है भाई यदि हम थर्मिक फ्लूइड हम परचेज कर रहे हैं तो किसकी क्या क्या रिलायबिलिटी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या ये विथस्टैंड कर पाएगा हायर टेम्परेचर पे या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले कि भाई क्या होना चाहिए कि भाई एबिलिटी टू विथस्टैंड हायर टेम्परेचर, कि भाई जो अपना थर्मिक फ्लूइड ऑयल है वो हाई टेम्परेचर पर विथस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उस पर वो परफॉर्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि रिड्यूस ऑक्सीडेशंस, कि भाई उसका ऑक्सीडेशन भी कम होना चाहिए। जैसे इस प्रोडक्ट की जो हायर टेम्परेचर पे हम उसको लेकर गए, क्या है जैसे कि हमारा एक्सपेंशन टैंक है वहाँ से ऑटो उसके कांटेक्ट में थर्मिक होता है कि भाई वो क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इम्प्रूव द थर्मल डिग्रेडेशंस, ये भी है कि भाई जैसे कि हमारा ऑयल हीटअप होगा प्रोसेस लाइंस के अंदर अपने हीटर्स के अंदर पर क्या है उसका जो कांटेक्ट में जब वो आएगा तो क्या है वो ऑयल डिग्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज हाई टेम्परेचर में क्या है विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती है अपनी जो थर्मिक फ्लूइड ऑयल है, तो क्या है वो क्या है जब क्या होता है कि जब हमारा हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या है उसकी विस्कोसिटी और क्या है उसमें कार्बन परसेंटेज क्या है हायर होने लग जाती है। सो दैट उसको ये भी होना चाहिए कि भाई जो थर्मल डिग्रेडेशन है उसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस द थर्मल क्रैकिंग हैज टॉप ऑफ फ्लैश पॉइंट, कि भाई यदि हम प्रोसेस लाइंस में अपना थर्मिया हम हीटअप करके भेज रहे हैं तो क्या है विद द इफेक्ट ऑफ उसका क्या है जो मटेरियल ट्यूब्स का मटेरियल है उसमें क्या है थर्मल क्रैक्स क्या भी रेजिस्ट वो ना बने। तो नेक्स्ट है मिनिमम फॉलिंग एंड डिपॉजिट ऑफ फॉर्मेशन एट हीट ट्रांसफ़र एरिया, भाई जब हीट हम जनरेट करेंगे थ्रू द थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या है उसमें वो क्या है जो फॉलिंग है जो अंदर फॉलिंग में दैट की जो अशुद्धियाँ होती है तो उसमें वो जनरेट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र एरिया है क्या है वो ब्लॉक हो जाए, इवन जो अशुद्धियाँ हैं वो ट्यूब सरफेस पे क्या है जमने लग जाए, तो क्या है उससे क्या है जो हीट ट्रांसफ़र एरिया है वो क्या है काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए थर्मिक फ्लूइड ऑयल की।
नेक्स्ट है गुड हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़। भाई यदि हमने थर्मल हीट परचेज किया तो उसकी हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो दैट जो फर्नेस में हम कोयल्स के अंदर हीट ऑयल हीट कर रहे हैं तो क्या है, वो अपने अंदर हीट ही कैरी नहीं करेगा, तो वो प्रोसेस में क्या सप्लाई करेगा। सो दैट क्या है, उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लो ओलेबिलिटी, कि भाई उसकी जो स्वयं वाष्पनशीलता है, इवन इसकी हिंदी मीनिंग बताए, जो स्वयं वाष्पनशीलता है क्या है उसकी कम होनी चाहिए। कि भाई वो यदि हम ड्रम्स के अंदर रखा है, जैसे कि पेट्रोल है, यदि पेट्रोल को हम एम्बियंट में यदि उसको ऐसे रख दे तो क्या है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें रिडक्शन आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमने कहीं पे थर्मिया रखा है तो क्या है वो क्या है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाए, तो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है नो कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक। भाई जो हम थर्मिक फ्लूइड के अंदर यूज़ करेंगे तो क्या है उसका जो है उसका कोरोसिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई हम यूज़ करें तो अपनी जो ट्यूब्स है उसको कोरोजन करना स्टार्ट कर दे, या फिर कहीं पे भी जब प्रोसेस में हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ की लाइंस या फिर इक्विपमेंट को कोरोसिव करना स्टार्ट कर दे, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। और नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक में तो होता है जहरीला, कि भाई हमें उसको हैंडलिंग भी करना पड़ता है, तो सो दैट वो इस तरीके से टॉक्सिक गैसेज नहीं जनरेट करनी चाहिए, ह्यूमन फ्रेंडली होने चाहिए, उसके मिनिमम ह्यूमन ड्रॉबैक्स कम होने चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है दोस्तों, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। दोस्तों काफ़ी सारे टर्म्स है इसके साथ, लेकिन वो सारे टर्म में मैं क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और यदि इस तरीके का आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को